द्विघात समीकरण के मूलों की बात की जाए तो जैसा कि आपको बहुपद में मैंने बताया था उनके शून्यकों के बारे में कि किसी भी बहुपद में चर राशि का वह मान जिसे चर राशि के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए होता है, वह द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान होता है जिसे चर राशि के स्थान पर रखने पर प्रतिस्थापित करने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है या दोनों पक्ष बराबर हो जाता है। वह इस बहुपद का क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, जैसे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और कह रहा है कि आपको इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। इसको आपको गणितीय रूप में लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और तब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 बचता है। तो कह रहा है कि आपको हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखिएगा, अब यहाँ पर बात हो रही है जान और जीवंती की, तो हमको तो पता नहीं है कि जान के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। हाँ, ये जरूर पता है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो हम मान लेते हैं कि माना जान के पास कंचों की संख्या, माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर यक्स है। ध्यान दीजिएगा, अब कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 45 है। जान के पास संख्या हो गई यक्स। तो अब जान के बाद जीवंती बचती है, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, जान और जीवंती दोनों के पास मिला के कुल कंचों की संख्या आप लिख सकते हैं। कुल कंचों की संख्या, तो कुल कंचों की जो संख्या है वह कितनी दी गई है? 45। अगर हम मान लेते हैं कि जान के पास कंचों की संख्या यक्स है, तो जीवंती के पास इस यक्स को कुल में से घटाने जो बचेगा वही रहेगा, यानी 45 माइनस यक्स, ये जीवंती के पास कंचों की संख्या हो गई। अब कह रहा है कि 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं 5-5 कंचे दोनों के खोने के बाद बचे कंचों की संख्या। तो कंचों की संख्या कितनी बची? अब देखिएगा, जान के पास देखिएगा कितना बचेगा? यक्स माइनस 5 और जीवंती के पास कितने बच रहे हैं? जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस यक्स माइनस 5 कंचे, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 40 माइनस यक्स कंचे। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि दोनों के कंचों की संख्या का गुणनफल जो है वह 124 है। तो आप देखिएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल यानी x माइनस 5 गुणे 40 माइनस x बराबर ये दिया 124। तो इस तरीके से यह आपका गणितीय रूप में परिवर्तित हो गया। अगर आप चाहें तो इसको गुणा करवा सकते हैं, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x
इज इक्वल टू 124। यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, 40 और 5 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 45। 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। इन तीनों को हम उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0, तो इधर 0 हो जाएगा 124, ये उधर जाएगा तो ये प्लस 200 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस 45x हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 324 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 45x होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया गणितीय रूप में। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए समस्यात्मक प्रश्न को गणितीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और परिवर्तित करने के बाद चरराशि के मान को प्राप्त कर आप उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब जब ये द्विघात समीकरण में बदल गया तब हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके चरराशि के मान को प्राप्त कर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उनके पास प्रारंभ में कुल कितने कंचे थे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। 4.1 की हम बात कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.1 में आप देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें कह रहा है जांच करने के लिए देखिएगा किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। कह रहा है कि आपको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, इनका प्रसार कर देते हैं। यह आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये प्लस माइनस कट गया और यहाँ पर प्लस 7 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ी घात जो है वह 2 की है। सबसे बड़ी घात कितने की है? 2 की है। तो सबसे बड़ी घात जब 2 की है तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया है x स्क्वायर माइनस 2x दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू दिया है -2 इंटू 3 माइनस x के रूप में। कह रहा आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ये x स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ -2 का मल्टीपल करवा देते हैं। -2 का मल्टीपल -3 के साथ तो -6 होगा, -2 का मल्टीपल -x के साथ तो प्लस 2x हो जाएगा। इन दोनों को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों -2x से दोनों जुड़ जाएंगे, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूप में यह हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए इसी में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 इंटू दिया है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 के रूप में। तो क्या करना है, हम सर्वप्रथम गुणा करवा लेते हैं। देखिएगा इसका गुणा इसके साथ है तो x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ तो x होगा, -2 का गुणा x के साथ -2x, -2 का गुणा 1 के साथ तो -2 होगा इज इक्वल टू x का गुणा x के साथ x स्क्वायर होगा, x का गुणा प्लस 3 के साथ 3x होगा, -1 का गुणा x के साथ तो -x हो जाएगा, -1 का गुणा प्लस 3 के साथ तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम इन चारों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यहाँ पर है, इसको ले आएंगे तो -x स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिएगा -2x है प्लस x है, इसमें से घट जाएगा -x आएगा
और यहाँ से देखिएगा ये 3 में से घटेगा 2 होगा, प्लस 2 होगा, उसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2 होगा। और यहाँ पर देखिएगा -2 है और यहाँ -3 तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है ये माइनस है, अतः ये समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर -3x और ये +1 इक्वल टू 0 के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिएगा चर राशि की जो घात है, चर राशि की जो घात है वह 1 की है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये होगा रैखिक समीकरण। तो आपको इस तरीके से चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या रैखिक समीकरण है। इसी में देखिएगा कुछ और इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ और प्रश्न इसी टाइप के दिए गए हैं। देखिएगा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे दिया है 2x - 1 इंटू दिया है 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 और x - 1 ये दिया है। आपको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करवा देंगे, इसका इसमें गुणा करवाएंगे। तो देखिएगा 2x का गुणा x के साथ तो ये 2x² हो जाएगा, 2x का गुणा 3 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 3 जा 6x होगा। इसी प्रकार से -1 का गुणा x के साथ तो ये -x हो जाएगा, -1 का गुणा 3 के साथ तो ये +3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा x का गुणा x के साथ x², x का गुणा -1 के साथ -x, 5 का गुणा x के साथ +5x और 5 का गुणा -1 के साथ -5 हो जाएगा। इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर -6 -x है तो ये 1 है ये 6 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। 2x² - 7x + 3 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा ये माइनस है प्लस है, इसमें से घट जाएगा x² + 4x -5 प्राप्त होगा। इन तीनों को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x², इसको इधर ले आएंगे -x², यहाँ -7x है, इसको इधर ले आएंगे -4x होगा, यहाँ +3 है, इसको इधर ले आएंगे +5 होगा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0। अब यहाँ 0 बचा, यहाँ पर देखिएगा ये 2 में से 1 घट जाएगा, x² आएगा, ये 7 और 4 दोनों निगेटिव है, दोनों का चर राशि x है, 7 4 जुड़ जाएगा -11 आएगा और यहाँ 5 3 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त होता है और इस तरीके से स्पष्ट होता है कि दिया गया समीकरण द्विघात है, रैखिक है या क्यूबिक है, इसके बारे में इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। देखिएगा आगे एक आध क्वेश्चन कुछ और हम आपको बता रहे हैं। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि आपको चेक करना है, आपको पता करना है कि ये द्विघात है कि नहीं है। इसमें देखिएगा दिया है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² - 1 इस रूप में दिया है। देखिएगा ये अब हमको कह रहा पता करना है कि ये द्विघात है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर होल पावर 3 है और ये है a + b का होल क्यूब और ये होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b के रूप में। तो इसको देखिएगा तोड़ देंगे, ये होगा x³ + 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा और प्लस 3ab 3 दूनी 6x होगा और ब्रैकेट में x + 2 होगा। अब देखिएगा इज इक्वल टू इसका पूरा करवा देंगे, ये 2x³ होगा -2x होगा, यहाँ 6x का गुणा करवा देते हैं, ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x इज इक्वल टू 2x³ - 2x। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x³, ये 2x³ है, इसको ले आएंगे -2x³ हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा +6x² है, यहाँ देखिएगा +12x है, इसको इधर ले आएंगे +2x हो जाएगा, यहाँ +8 है और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0। इस तरीके से देखिएगा ये x³ ये -2x³ में से एक x³ घट जाएगा तो -x³ आएगा,
यहाँ देखिएगा ये 12 और 6, यहाँ पर ये 6x² और 6x² इसमें नहीं है तो प्लस 6x² हो गया, प्लस यहाँ देखिएगा ये दोनों प्लस है, 12 और 2 दोनों का चरराशि x है, गुणांक x है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 14x प्लस 8 = 0। यहाँ पर देखिएगा आप पाते हैं कि यह जो समीकरण हमको प्राप्त हो रहा है यह द्विघात में नहीं है। इस समीकरण की सबसे बड़ी घात जो है वह 3 की है, अतः यह क्यूबिक इक्वेशन है। यह 3 घात का समीकरण है, यह द्विघात का समीकरण नहीं है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं है। अगर वह द्विघात में सिंपल में दिया है तब तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि कंफ्यूज किया है तो आप उसको गुणन करके उसका गुणनफल प्राप्त कर आप उसको कन्वर्ट करके प्राप्त कर सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। आइए कुछ प्रश्न हम और देखते हैं। देखिएगा बच्चों, जैसा कि इस प्रकार के समस्यात्मक प्रश्न आपको द्विघात समीकरण में मिलेंगे और ये आपका 4.1 एक्सरसाइज का है, तो इसको कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, आपको द्विघात समीकरणों के रूप में परिवर्तित करना है। मैंने यहाँ 2 प्रश्न लिया है। एक प्रश्न कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अगर ज्ञात करनी है तो द्विघात समीकरण हम किस तरीके से बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसके बारे में पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है आयताकार भूखंड है, तो आयत में एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। चूंकि हमको न तो लंबाई के बारे में पता है और ना ही चौड़ाई के बारे में, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो देखिएगा अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा हम मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो ध्यान दीजिएगा जब चौड़ाई x हो गई तो लंबाई जो है x के दुगने से 1 अधिक है, अतः लंबाई जो होगी 2x + 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा जब हमको लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गई तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, आप निकाल सकते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये देखिएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस तरीके से यहाँ चूंकि क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर, तो हम यहाँ 528 वर्ग मीटर = लंबाई हमको प्राप्त है 2x + 1 और चौड़ाई प्राप्त है कितना x। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये 528 = x का गुणा 2x में 2x² धन x हो जाएगा। 528 को उधर ले जाएंगे तो 2x² धन x, ये उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा 528। और देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0। अतः अब देखिएगा ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। इस तरीके से अब द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर हम क्या कर सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। ध्यान दीजिएगा जब बात क्रमागत की हो रही है, कह रहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। हमको यहाँ पर ना तो पहला मालूम है ना तो उसके बाद का, तो हम मान लेते हैं कि
माना पहला पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर यक्स है। मान लिए कि माना पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वह यक्स है, तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो यक्स प्लस 1 होगा। ठीक, जैसे एक में एक जोड़कर दूसरा प्राप्त होता है, 2 में एक जोड़कर 3, 3 में एक जोड़कर 4, 4 में एक जोड़कर 5, 5 में एक जोड़कर 6। इस प्रकार से जब पहला यक्स हो गया तो दूसरा यक्स में एक जोड़कर हम क्रमागत दूसरा पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। और देखिएगा, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 360 है, तो देखिएगा आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों का गुणनफल यक्स इंटू यक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। यहाँ पर देखिएगा इसका जब पूरा करवाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इक्वल टू 306 होगा। 306 को इधर ले आएंगे, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, और ये आपको द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप 4.1 में सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, या आप कह लीजिए इसमें आपको गुणनखंड नहीं करना है, बस आपको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देना है। इसके आगे देखिएगा, हम अगले वीडियो में आपको गुणनखंड करने के बारे में बताएंगे। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हम आपको कुछ और अच्छे प्रकार के प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, इनका उत्तर कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।